क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस 0.37 बार। 37 बार का मतलब बार ओनली किस पे है, इसमें 7 पे, 3 पे नहीं है। तो इसमें रिपीटेशन में क्या कौन सा वो आएगा नंबर, 7 रिपीट होगा। ठीक है, इन पी बाई क्यू फॉर्म में लाना है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां पर पी और क्यू क्या है हमारे इंटीजर्स है और क्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू 0.37 बार। जिस नंबर को हमने पी बाई क्यू फॉर्म में लाना है उसको एक्स के इक्वल ले लेंगे। अब इसका मतलब क्या है 0.37 बार का मतलब, इसका मतलब है 0.33 एक बार लिखा जाएगा, लेकिन रिपीट क्या होगा, ओनली 7, इंफिनिटी तक रिपीट होगा, कि हम इसको कितनी मर्जी बार रिपीट करा सकते हैं। और ये हमारी इक्वेशन 1 रहेगी। अब नेक्स्ट स्टेप होगा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड को 10, 100 या 1000 से, और ये किस पे डिपेंड करेगा कि 10 से करे, 100 से करे, 1000 से करे। तो हम ये देखेंगे रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर कितनी डिजिट है। अब लेकिन जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसमें कितनी डिजिट है, 7, एक ही डिजिट है ना, तो 1 है, तो एक डिजिट है 10 से मल्टीप्लाई, अगर 2 डिजिट होती तो 100 से, 3 डिजिट हो तो 1000 से। तो अब अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, 10x और 0.37 बार को अगर 10 से इंटू करे तो अब ये तो 10x हो जाएगा। अब डेसिमल जो ये वाला डेसिमल है ये कहां जाएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करें ना, तो अभी डेसिमल हमारा यहां चला जाएगा, 3.7 बार हो जाएगा यहां पर। ठीक, तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। और इसका मतलब क्या है, 3.7 बार का मतलब 3 पॉइंट तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 7 क्या होगा, इंफिनिटी बार रिपीट होगा। अगेन अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 ये हम करेंगे। अब इक्वेशन 2 में हमारे पास क्या बचा है, इधर 10x है, और इक्वेशन 1 में LHS में x है, तो 10x माइनस एक्स LHS में हो जाएगा। और RHS में कैसे लिखेंगे, RHS में इसकी ये वाली वैल्यू लेंगे जो रिपीटिंग करके हमने लिखी है, रिपीट करके लिखी है 3.7777 प्लेस तक, माइनस अब इसका RHS इक्वेशन 1 का वो क्या है 0.3777 अप टू इंफिनिटी। इधर हमने 4 प्लेस लिए तो इधर भी हम 4 ही प्लेस लिखेंगे। हम लिख तो इंफिनिटी दे सकते हैं क्योंकि आगे डैश डैश है, लेकिन अभी हम ऐसे लिखेंगे, मान लिया आसान रहेगा। अब 10x माइनस एक्स कितना होगा, 9x। अब 3.777 में से अगर हम 0.3777 माइनस करते हैं, और ये आगे कंटिन्यूशन में है, ठीक है, तो यहां पर भी 7777, यहां 000 आएगा। अब यहां पर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहां पर भी 0 होगा, यहां पर भी 0 होगा, लेकिन यहां क्या होगा 7 माइनस 3 4, और यहां पर 3, तो ये 3.400000 आता रहेगा। लेकिन इस वाले लास्ट वाले जीरोस को हम हटा सकते हैं, और जो इन्फिनिटी टाइम जीरोस आ रहे हैं उनको भी हटा देंगे। तो हम सारे जीरो हटा दिए, तो इधर क्या बचा हमारे पास 3.4। तो जो माइनस करके आएगा ना इसको 3.77 में से 0.3777 वो आएगा हमारा 3.4। इतना क्लियर है। अब x इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप 3.4 अपॉन में 9, क्योंकि 9 इधर किसमें है, मल्टीप्लाई में x के साथ, तो जो RHS में जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप x को हम ऐसे लिखेंगे। अब 3.4 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल हटाना हो तो हम क्या करते हैं, डेसिमल नॉर्मली हटा देते हैं, और नीचे जितने डेसिमल प्लेसेस थे, कितने प्लेस है, एक प्लेस है आफ्टर डेसिमल, तो हम 10 लगा देंगे, और अगर 2 प्लेस होते तो 100 लगा देंगे। तो ये हमारा बन गया 34/90। अब अगर लोएस्ट टर्म हो तो कर दो। अब 34 और 90 दोनों 2 से जाते हैं, तो यहाँ 17 और यहाँ 45, तो हमारा आंसर होगा 17/45। तो 0.37 बार की पी बाई क्यू फॉर्म क्या हुई, 17/45। तो ये हमारा आंसर है।